So now let's understand some inbuilt data structures in Python. Python में कुछ data structures हमें inbuilt provided होते हैं, जैसे कि list, tuple and dictionaries. So list क्या होता है? List is a collection of items. वो ordered way में होते हैं. So इसका syntax कैसे होता है? So list को बनाने के लिए हम square brackets का use करते हैं. एक example देखते हैं. जैसे fruits, हमने एक square bracket बनाया और इसके अंदर हम सारे fruits का नाम लिख सकते हैं. So हमने यहाँ पे एक list बना दिया जो एक ऑर्डर ऑफ जो एक कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है. दैट्स हाउ क्रिएट अ लिस्ट. अभी अगर मुझे इस लिस्ट में से किसी आइटम को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे कर रहे होंगे? इनकी जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से शुरू होती है. सो अगर मुझे लिस्ट के फर्स्ट आइटम को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स जीरो होगा. सो अगर मैं प्रिंट करूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स में से जीरोथ इंडेक्स के आइटम को, तो वो हमारा पहला आइटम होगा. सो जैसे कि तुम देख सकते हो एप्पल प्रिंट होके आ गया मेरे पास, तो जो पहला आइटम है वो जीरोथ इंडेक्स पे है. सिमिलरली अगर मुझे इसमें से कुछ मॉडिफाई करना होगा, जैसे मुझे इस लिस्ट को मॉडिफाई करना है और मुझे ऑरेंजेस की जगह ब्लूबेरीज डालना है. सो लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए भी सबसे पहले हमें लिस्ट के आइटम को एक्सेस करना पड़ेगा. तो ऑरेंजेस जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन की हमारी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो वन होगी. सो एट इंडेक्स वैल्यू वन वी हैव टू चेंज इट विद ब्लूबेरी. ब्लूबेरी. So now if I print my list, सबसे पहले print statement डालना पड़ेगा. So if I print my list, let's say print fruits. So you can see so now if I print my list, so you can see oranges की जगह blueberry change हो चुका है. So list के ऊपर हम कुछ operations perform कर सकते हैं. जो दो mostly used operations होते हैं वो होते हैं elements को add करना and elements को remove करना. So let's see how can we add elements to a list. So list में elements add करने के लिए हम dot append method का use करते हैं. So let's say मुझे fruits में एक और fruit को add करना है. Dot append और मैं यहाँ पे लिस्ट में उस append वैल्यू का नाम दे देता हूँ. लेट्स से मुझे append करना है उसमें grapes को. So now if I print my list, so you can see apple, oranges and bananas के साथ हमारे grapes add हो चुके हैं. Okay, so that's how we create a list, access the elements and modify the elements. Dot append से हम elements को add कर सकते हैं and similarly dot remove से हम उन्हें remove कर सकते हैं. So grapes अभी वहाँ पर होगा नहीं, so हम apple को remove करते हैं. So dot remove से हमने elements को remove कर सकते हैं. और भी कुछ मेथड्स होते हैं लिस्ट में, और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं. सो टू एक्सप्लोर दोज मेथड्स तुम नोट्स को रेफर कर सकते हो. नोट्स तुम्हें डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल रहे रहेंगे. ओके, सो ये था लिस्ट की कहानी. अभी हम देखते हैं टपल. टपल कुछ नहीं होता, टपल भी लिस्ट का एक वेरिएशन होता है, बट लिस्ट में हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट एक टपल इम्यूटेबल होता है. जैसे मैंने फ्रूट्स बना लिया और हम टपल को पैरेंथेसिस से डिफाइन करते हैं. सो लेट्स मैंने फ्रूट का टपल बनाया, एप्पल, ऑरेंजेस एंड बनाना, ऑरेंजेस. सो मैंने यहाँ पे एक टपल फॉर्म कर दी फ्रूट्स की. ये इस टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, ये जैसा है पूरे प्रोग्राम में वैसे ही होने वाला है. तो टपल को सिर्फ इसलिए टपल को तब यूज किया जाता है जब हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी चेंज ना किया जाए. ठीक है, सो दैट्स इट. टपल में और कुछ नहीं होता. टपल में बस ऐसे हम बना सकते हैं, टपल को हम प्रिंट कर सकते हैं. जैसे मैं इस टपल को प्रिंट करूँ तो एप्पल एंड ऑरेंजेस प्रिंट होके आ गए. एक और बात, जो लिस्ट एंड टपल्स होते हैं इनके थ्रू लूपिंग कैसे करते हैं हम वो देख लेते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे टपल बनाया फ्रूट का, सो हम फॉर लूप से लूपिंग कर रहे रहेंगे इसमें. जैसे फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स वी विल बी प्रिंटिंग द फ्रूट. ओके, सो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो एक एक करके हमारे हमने इटरेट किया पूरे टपल के ऊपर और एक एक करके एलिमेंट्स को प्रिंट किया. जस्ट लाइक दिस. अगर हमें इस लिस्ट में से भी करना होता सो मैं सेम तरीके से यहाँ से भी कर सकता हूँ. सो लिस्ट में से एप्पल ऑरेंजेस बनाना, एक एक करके उसने लूपिंग किया उसके ऊपर एंड एक एक करके एलिमेंट्स को प्रिंट किया. अभी हम डिक्शनरीज को देखते हैं. डिक्शनरीज क्या होता है?
सो डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स का मेन मोटिव होता है कि डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना। सो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट में उनको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर्ड मैनर में स्टोर किया था। टपल में भी हमने सेम सीक्वेंशियल ऑर्डर्ड मैनर में स्टोर किया था, बट टपल इम्यूटेबल था, मतलब हम उसमें लिस्ट को उसमें एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, उनका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, या फिर एलिमेंट्स को नहीं चेंज कर सकते। सो डिक्शनरीज में हम की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं डेटा को। एक एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझेगा। जैसे मैं एक डिक्शनरी बिल्ड करता हूँ मैं, लेट्स से हम किसी इंडिविजुअल के पर्सनल डिटेल्स स्टोर कर रहे हैं, तो डिक्शनरीज को हम कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन करते हैं। लेट्स से पहले हम उसका नेम स्टोर कर रहे हैं, नेम की लिया एंड उसकी वैल्यू डिफाइन की है जॉन करके। तो सेम तरीके से हम और भी की वैल्यू पेयर्स इसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे एज। सो यहाँ पे हमने एक पर्सन की इंडिविजुअल की डिक्शनरी बना दिया है, जिसमें 3 कीज हैं, नेम एज एंड कॉन्टैक्ट, एंड 3 वैल्यूज है, जॉन 45 एंड उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो अभी अगर मुझे इस की डिक्शनरी को एक्सेस करना है, लेट्स से मुझे पर्सन का नाम जानना है, सो मैं बस प्रिंट कर सकता हूँ लेट्स से पर्सन एंड उसके नेम को एक्सेस करना है मुझे, सो नेम। तो जब मैं इसे प्रिंट कर रहा रहूँगा, तो मुझे पर्सन का नेम मिल गया जॉन। ओके, अगर मुझे इसमें से उसके डिटेल्स को मॉडिफाई करना है, लेट्स से मुझे चाहिए कि पर्सन की जो एज है वो 45 नहीं बल्कि 54 है, ठीक है, रैंडम एज 54 है। सो मैं उसे ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, एज इक्वल्स टू 54, एज को 54 असाइन कर दूंगा मैं, उसको वैल्यू 54 असाइन करके देन अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ डिक्शनरी को, प्रिंट पर्सन एज, सो 45 की जगह 54 प्रिंट हो गया, तो हमने डिक्शनरी में वैल्यू को सक्सेसफुली मॉडिफाई कर लिया। ओके, अभी अगर मुझे इसमें ऐड करनी रहती है वैल्यूज़ को, सो सेम तरीके से मैं यहाँ पे लेट्स से मुझे उसका ईमेल ऐड करना है, सो मैं पर्सन एक की वैल्यू, एक की पेयर जो मेरा की रहेगा वो ईमेल रहेगा, एंड उसको जो वैल्यू असाइन करनी है वो मैं लिख दूंगा, लेट्स से जॉन @gmail.com। ओके, सो अभी अगर मैं उसका ईमेल प्रिंट करूँ, तो तुम देख सकते हो मुझे उसका ईमेल प्रिंट होकर आ गया। तो अभी अगर मुझे इसमें से एलिमेंट्स को रिमूव करना होता है, किसी डिक्शनरी में से अगर मुझे किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, किसी की पेयर को निकालना है, तो मैं डेल कीवर्ड का यूज़ कर सकता हूँ, डेल डेल, देन जो मेरे को जो मुझे की निकालना है उस की को मुझे पास करना है, जैसे मुझे नेम निकाल देना है उसका, ठीक है, मुझे पर्सनल डिटेल में उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं चाहिए, लेट्स उसे रिमूव करना है। और अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट कर लूँ, अभी कंप्लीट डिक्शनरी को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सो मेरे पास नेम है, एज है, ईमेल है, हमने कॉन्टैक्ट को इसमें से रिमूव कर दिया। ओके, अभी हम देखते हैं कि एक डिक्शनरी में से लूप कैसे करते हैं, डिक्शनरी के वैल्यूज को कैसे प्रिंट करते हैं। अभी डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यू पैर है, तो अगर मुझे इस पर्सन के सिर्फ कीज को प्रिंट करना है ना, सो मैं उसको कुछ इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे फॉर की इन पर्सन डॉट की मेथड से, ठीक है, और मैं प्रिंट करना रहूँगा की को। अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं, डॉट कीज। सो डॉट कीज मेथड से मैंने की को प्रिंट कर दिया, तो देख सकते हो डिक्शनरी में जो भी कीज थे मेरे, जैसे कि नेम एज एंड कॉन्टैक्ट, वो सारे प्रिंट होके आ गए, बट सिर्फ की। और अगर मुझे सिर्फ उसके वैल्यूज को एक्सेस करना रहता, मैं सेम तरीके से वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकता हूँ, वैल्यूज। ओके, और मैं उस वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। सो मेरे मेरे डिक्शनरी में जितने भी वैल्यूज थे वो प्रिंट होकर आ गए। कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि कॉन्टैक्ट को हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया था, इस वजह से कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है। अगर मुझे पूरा ही आइटम चाहिए रहता है, जैसे कि मुझे पूरा की वैल्यू पैर ही प्रिंट करना है, सो मैं डॉट आइटम्स मेथड से उसे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज देने, की कॉमा वैल्यू, फॉर की कॉमा वैल्यू पर्सन डॉट आइटम्स, उसे हम प्रिंट करने रहेंगे कुछ स्ट्रक्चर्ड मैनर में, थोड़ा प्रिंट करते हैं उसे, एफ स्ट्रीम
सबसे पहले हम की ले लेंगे एंड देन उसकी वैल्यू। ओके, सो अगर इसे मैं प्रिंट करूँ, सो पूरा डिक्शनरी मेरा प्रिंट हो गया विद की वैल्यू पे। ओके, तो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ डिक्शनरी। हम डिफाइन करते हैं वैल्यू, सो अभी हम डिक्शनरी क्रिएट करके उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इन डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ और मेथड्स होते हैं, मैंने अभी तुम्हें कॉमनली यूज मेथड्स बताए, जो लेस कॉमनली यूज मेथड्स है, कभी कभी यूज होता है, वो तुम नोट से रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने डेटा स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर किया आज पाइथन के, जिसमें हमने लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज को देखा। अगर मैं कंक्लूड करूँ तो लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स रहता है जिसमें हम चीज़ों को मॉडिफाई एंड एक्सेस मॉडिफाई कर सकते हैं। वही टपल भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स रहता है, बट वो मॉडिफाइबल, वो इम्यूटेबल होता है, तो उसमें हम चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर सकते। डिक्शनरी में हम की एंड वैल्यू पेयर्स में चीज़ों को स्टोर करते हैं, एंड तीनों के थ्रू हम लूप कैसे करते हैं वो हमने आज देखा। ओके, सो आज का चैलेंज तुम्हें डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल रहा रहेगा, एंड सारे नोट्स और सारे रिसोर्सेज भी वही मिल रहे रहेंगे।